हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है आप दोनों के बीच में, ऐसा क्या इमोशनल बॉन्ड है जो आप दोनों के इस प्यार को आज भी रोक रहा है। आप लोग अलग नहीं हो पा रहे एक दूसरे से। ठीक है, अब हम रीडिंग चालू करते हैं। और प्लीज़, अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही आपको इसको सुनना है, वरना तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेनी है। आगे जाने दीजिए। 5 कार्ड लेंगे हम। ओके, लवर का कार्ड सबसे मतलब जो अट्रैक्शन वाला कार्ड है। देखो, आपके बीच में इतना गहरा प्यार था, इतना गहरा प्यार था कि आप लोगों को हो सकता है ऐसा फील होता हो कि ये आपका इस जन्म से नहीं है, ये आपका पिछले जन्म से, मतलब कुछ तो आपका कार्मिक बॉन्ड रह गया था जो आप लोग मिले हैं यहाँ पे आके। और आपका प्यार एक उस एनर्जी, उस लेवल पे था कि आप दोनों को ऐसा फील ही नहीं होता था कि आप लोग अलग अलग हैं। आपको एक जिस्म दो जान वाली फीलिंग आती होगी। और यहाँ पे एक मतलब एक अलग सी एनर्जी थी, जैसे कि आप पिछले जन्म से कुछ तो बाकी था जो आप इस जन्म में पूरा कर लेंगे। आप एक कंप्लीट फील करेंगे। आपकी स्टार्टिंग बहुत ही ऐसे हुई होगी कि भाई आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। और मतलब कि कैसे ये सब पॉसिबल होगा जो आप ये दिन देख रहे हैं कि आप अलग अलग हैं, ये पॉसिबल नहीं था। ये कुछ थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन मीन्स कोई तो आपकी लाइफ में आया है, या कोई तो थर्ड एनर्जी आई है जिसकी वजह से आप दोनों के प्यार में धीरे धीरे तकरारें शुरू हो गई। आपके साथ उन्होंने धीरे धीरे करके चीटिंग भी करनी शुरू कर दी, जिस वजह से आप अपने आप को रोक नहीं पाए और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से दूर होती चली गई। और आपकी लाइफ में ना थर्ड पर्सन की एनर्जी इस तरह से आ गई कि आप बिल्कुल मतलब अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इस आप दोनों के रिश्ते में, कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। ठीक है, हो सकता है ये रिश्ता आपको दर्द देने लगा हो, आप लोग एक दूसरे को टॉक्सिक समझने लग गए हो, और आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरह से आ रही थी कि ये रिश्ता इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था कि मतलब आप कुछ भी करते थे ना उनके लिए, जैसे कॉल करना, उनसे हालचाल पूछना, कुछ भी A to Z कुछ भी, तो उनको ऐसा फील होता था कि आप उन पर निगरानी रख रहे हैं। मतलब एक डाउट वरी फीलिंग आती थी। और वैसे भी इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे जब आप लोग साथ में होंगे तो आपके बीच में उनका कुछ पूछना आपको टॉक्सिक लगने लग गया था, आपका कुछ पूछना उनको टॉक्सिक लगने लग गया था। तो यहाँ पे क्या है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं है, ये एक शुरुआत है आपके प्यार की। समझे आप? मतलब कि आपकी लाइफ में मैं एक बात बोलूँ तो कुछ लोगों को तो 50% लोगों को तो यही समझ लेना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में एक लेसन देने आया था। ठीक है, कोई भी आपकी लाइफ में जो भी आपका लवर थे, जो भी आपके लवर थे, वो आपको एक लेसन देने आए थे कि आपको बिल्कुल भी किसी पे विश्वास नहीं करना है। और आपको एक जो इमोशनल बॉन्ड है ना आपका, वो सबसे बड़ा आप दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ एक ही थी कि सारी चीज़ें आप दोनों को पता थी कि हम मिल नहीं सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। ये 60 से ऊपर परसेंट लोगों की एनर्जी होगी कि आप लोगों को इस रिश्ते में आने से पहले पहले ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि आप लोग इस रिश्ते में हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये रिश्ता एक टेम्परेरी है, 2 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, कुछ लोगों का तो हो सकता है 15 ईयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता थी कि मतलब नहीं। तो ये जो एक आप लोगों के बीच में जो एक बॉन्ड था ना, इस बॉन्ड की वजह से ये आज भी ये रिश्ता बचा हुआ है। मतलब आप लोग अलग होकर भी अलग नहीं हो। उनकी भी दिन रात की नींदें उड़ी हुई हैं, आपकी भी दिन रात की नींदें उड़ी हुई हैं। आप दोनों ही सेम कंडीशन में हो,
फ़र्क इतना है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, वो अपने आप को सँभाल लेते हैं। इतना ही फ़र्क है, वरना बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं यहाँ पे। आपको भले ही ऐसा लगता हो कि उसने चीट किया है, चीट चीट नहीं कहेंगे इसको। हाँ, मतलब ये एक चैप्टर क्लोज़ हुआ है आपकी लाइफ़ से, ये बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये बोलूँ कि वो चीटर नहीं है, तो वो बिल्कुल उन्होंने चीट किया है, पर आप इसको चीटिंग का नाम ना दें तो ही अच्छा है। क्योंकि जितना आप उसकी चीटिंग के बारे में सोचेंगे ना, उतना ही आप और डीप डिप्रेशन में चले जाएँगे। मतलब आप उसकी जितनी अच्छाइयाँ सोचने की कोशिश करेंगे ना, आपको उतना ही दर्द मिलेगा। आपको इस रिश्ते से ख़त्म होने के लिए ना सच बताऊँ तो खुद को ही ख़त्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये रिश्ता ख़त्म होगा। तो ये रिश्ता ख़त्म होने वाला तो है नहीं, तो आप इसको वहाँ पे छोड़ दो कि ये रिश्ता आपकी लाइफ़ से कभी जाएगा। ये रिश्ता आपके अंदर समा चुका है। ये रिश्ते का एक बॉन्ड है कि आप लोग एक-दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। ये चीज़ आपने पहले भी फ़ील की होंगी और आप आज भी फ़ील करते हो। कुछ लोगों के साथ इतनी गंदी चीटिंग हुई है ना इस रिश्ते में कि वो आपके लायक ही नहीं था, आपके लायक नहीं है और आगे भी वो आपके लायक नहीं है। ठीक है? तो आपको इस चीज़ को सोच के आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में कि वो आपकी लाइफ के लिए बना ही नहीं था। आप उसका वेट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और सबसे बड़ी बात ये है, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत है। अगर वो रिश्ता आपकी लाइफ से नहीं जाता, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। आज आप जिस कंडीशन में हैं, वो कंडीशन आप कभी फ़ील भी नहीं की थी। आपने फ्रीडम फ़ील नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ। हाँ, देखो, आपको अपनी लाइफ में क्या है, आपको चिराग तले अंधेरा। आप उसको तो एडवाइस बहुत देते थे, पर आप अपनी लाइफ को एकदम अंधकार की तरफ लिए जा रहे थे। जबकि यूनिवर्स की तरफ से भी आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, वो भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकता, आप भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप इतना मतलब क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? आप इस रिश्ते से अपने आप को निकालने की कोशिश करो। एकदम ऐसा सोच के नहीं निकलना है कि हाँ, मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है। अगर आप ये सोचोगे, आप कभी नहीं निकल पाओगे। आप अपने आप को थोड़ा-सा ये सोचो कि यूनिवर्स की जो मर्ज़ी होगी, जो मेरे लिए पॉज़िटिव होगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं बस उधर ही फ़ोकस करूँगी या करूँगा। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि जो चला गया वो मेरा था, क्यों था? एक इमोशनल टचिंग है आपके अंदर आज भी। अगर चोट उसको लगती है, तो दर्द आपको होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपके अंदर चल रहा है वो फ़ील नहीं कर पाता। सब फीलिंग्स मैच हो रही हैं। जो वो दर्द में है तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएँगी। आप दर्द में हो, उसकी नींद भले ही कम उड़े पर डिस्टर्ब तो वो भी हो जाता है। देखो, ये तो तय है कि आपके साथ चीटिंग तो हुई है और इस चीटिंग का कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। आप नहीं कर सकते, अब वो भले ही उतर के आ जाए वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन आपके रिश्ते में एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता था कि हम लोग नहीं मिल पाएंगे और यही वजह है कि आज भी ये रिश्ता टिका हुआ है। मतलब आपने एक दूसरे के साथ आज भी जो सपने पहले देखे थे वो आप आज भी देख सकते हो। आपकी आंखों में इतनी जगह है। बिल्कुल पूरी तरह से आपने उसे ख़त्म नहीं किया अपने अंदर से, ना ही उसने किया। हाँ, मतलब दूरियां तो हुई हैं और वो ज़रूरी थी। वो कहीं न कहीं यूनिवर्स चाहता था आपके लिए बहुत ज़रूरी। आप एक ऐसे इंसान हो कि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत। आप तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे इंसान हो कि आपने अपनी लाइफ में बहुत तारीफ़ें सुनी होंगी, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं जिससे कि आपको लाइफ में बहुत सपोर्ट मिला होगा। जैसे ऑडियंस का, मीडिया पे, कुछ भी रह सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। यूनिवर्स आपके हमेशा साथ रही है। आप कभी भी उस जगह पे जहाँ पे आपका डूबना तय था, अब वहाँ से भी तैर के निकल के आए हो। तो आपको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ना है और आपको यही ध्यान देना है कि कुछ भी सही, पर हमारा एक इमोशनल बॉन्ड था जिस वजह से हम आज भी एक हैं। क्या आपको फ़ील होता है कि आप अलग हो? ना आप अलग हो, ना वो अलग है। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों ही आज भी, आप दोनों के अंदर एक प्यार ज़िंदा है जो कभी मरेगा नहीं। तो बस आप इस चीज़ को यहीं पे मतलब स्टॉप नहीं करनी है,
पर अपने आप को शांत करना है। और ये चैप्टर समझ के मतलब एक लेसन सीखना है आपको कि आपको इमोशनल टचिंग किसी के साथ नहीं रखनी है, किसी के भी साथ नहीं। ठीक है, तो आपको खुद के लिए खुद खुद के लिए मतलब खुद पर ही ध्यान देना है बस।